नमस्कार दोस्तों, लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में अंतर क्या है। प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है आपका धारा 62 और 63 और 65 में इसका वर्णन है। तो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में क्या है, ये इसका अंतर आप लोग समझते हैं। इससे पहले कि अगर इसे मैं वीडियो जो बना रहा हूँ चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राइमरी एविडेंस क्या है। प्राइमरी एविडेंस जनरली मूल दस्तावेज से संबंधित होता है। अब मूल दस्तावेज क्या होता है? मूल दस्तावेज जैसे कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, ओके, या ज़मीन का दस्तावेज हो गया, या फिर कोई ऐसा गवाही जिसे आई विटनेस भी कहते हैं इंग्लिश में, ओके, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस जैसे आपका कोई कागज़ होता है ना कि मैट्रिक पास किए तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर एक नंबर वाला पेपर मिलता है, यानी कि जिस पर नंबर इंडिकेट होता है, तो वो आपका प्राइमरी एविडेंस हो गया, जिसको ओरिजिनल पेपर कहते हैं, ओके। तो ये तीन आपका प्राइमरी एविडेंस हो गया जो 62 में वर्णन करता है, ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। उसी प्रकार 63-65 के अंतर्गत में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह सेकेंडरी एविडेंस का बात करता है। पर सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है? सेकेंडरी एविडेंस जैसे कि आपका जो प्राइमरी एविडेंस है, जैसे फोटोकॉपी हो गया, ये आपका सेकेंडरी एविडेंस कहलाता है। किसका? तो जैसे आपका मार्कशीट होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, ओके, या फिर जो गवाही होगा, ओके, उसको भी कह सकते हैं। हालांकि इसको आप दो पहले ले लीजिए, जैसे कि आपको कोई ज़मीन का पेपर हुआ, ओके, जो ओरिजिनल पेपर होती है, या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, या मैट्रिक का नंबर हो गया। तो ये सब जो होता है प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाया, यानी प्राइमरी एविडेंस कहलाया। इसी का फोटोकॉपी जो आप भर के देते हैं या देखते होंगे, स्कैन करके हम लोग डालते हैं फार्म उरम में, ओके, तो फार्म में जो भर दिए और डालते हैं वो हमारा सेकेंडरी एविडेंस कहलाती है। तो प्राइमरी एविडेंस जो आपके घर में एक तरह से कह सकते होता है, और सेकेंडरी एविडेंस जो आप फार्म भरते हैं और स्कैन कर करके अपलोड करते हैं फार्म में, ओके। यह 63-65 के अंतर्गत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णन है इसका, ओके। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं गांव के लैंग्वेज इसे 2 कॉपी भी कहा जाता है, ओके, और इंग्लिश में फोटो कॉपी। जनरली मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल पेपर का फोटो कॉपी एक तरह से कह सकते हैं, ये आपका सेकेंडरी एविडेंस है। और अब इसका बात करते हैं कि वैलिडेशन कौन सा है। तो देखिए, वैलिड दोनों ही है, दोनों एविडेंस इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एविडेंस भी, सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन ये दोनों में किसको सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है प्राइमरी एविडेंस को। जैसे कि यह प्राइमरी एविडेंस फोटोकॉपी हो गया आपका, ये सेकेंडरी एविडेंस हो गया। मूल प्रमाण पत्र हो गया, या ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, या ओरिजिनल अंग प्रमाण पत्र हो गया, या फिर आई विटनेस हो गया, ये हमारा प्राइमरी एविडेंस हुआ, ओके। और इसे ही फोकस किया जाता है, ना कि फोटोकॉपी को, क्योंकि फोटोकॉपी एडिट वगैरह करके भी दिया जा सकता है, ओके, मशीन से करके। सेकेंडरी एविडेंस यही जो आप फोटोकॉपी आप मान रहे हैं या बना रहे हैं या दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, स्कैन करके डाल रहे हैं, ये सब आपका सेकेंडरी एविडेंस होगा। अब कहा जाएगा कि वैलिड सबसे ज़्यादा कौन है, तो प्राइमरी एविडेंस होगा, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा, ओरिजिनल पेपर होगा, ओरिजिनल दस्तावेज होगा, ओरिजिनल ज़मीन का पेपर या कोई भी ऐसा दस्तावेज जो ओरिजिनल लिखित अगर आप दे रहे पेन से चला करके, तो वो आपका प्राइमरी एविडेंस यानी ओरिजिनल पेपर हो गया, ओके। ओरिजिनल पेपर ही प्राइमरी एविडेंस कहलाया, और इसे ही वैलिड पहला नंबर पर दिया जाता है। तो फिर अब सवाल आता है कि सर अगर प्राइमरी एविडेंस से खो गया, या मोबाइल में अगर रिकॉर्डिंग आप किए हुए हैं तो भुतला जाता है, तो क्या किया जाए? तो इसको सुधार करने का एक तरीका है, सेकेंडरी एविडेंस को यूज किया जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस कैसे यूज करेंगे? तो प्राइमरी एविडेंस जब खो जाती है या भुतला गई, ओके, तब सेकेंडरी एविडेंस को यूज किया जाता है। लेकिन इसकी अनुमति आपको कोर्ट से ऑर्डर लेनी पड़ती है कि हाँ, हमारे पास प्राइमरी एविडेंस खो गया है, टूट फूट गया, भुतला गया है, या किसी प्रकार का नुकसान हो गया, तो इसे आप कोर्ट में देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि प्राइमरी एविडेंस के साथ इस प्रकार का घटना घटित हो गया है और सेकेंडरी एविडेंस हमको प्रस्तुत करने का आज्ञा दे।
ओके, तो इस प्रकार अंतर था प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में। ओके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।